हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 के एनसीईआरटी इंग्लिश कोर्स के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लेमिंगो के पोएट्री पार्ट देखेंगे। पोएट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले पोएट्री का करेंगे, पोएट का कविता का करेंगे, उसके बाद पोएम का करेंगे। पोएम करने के बाद हम क्या करेंगे सर, पोएट्री का करने के बाद हम जो है फिर आपकी कहानी का स्टोरी का करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपके कल एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे जो आएंगे सर वो माई मदर 866। माई मदर 866 पहला है। इनके जो पोएट्री हैं वो कमला दास हैं। जो इनके पोएट कवि हैं कौन लिखे हैं, कमला दास जी लिखे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विथ हर। कि पोएट जो थे, कवित्री जो थी, कवि वो कहाँ जा रहे थे और किसके साथ थे। तो यहाँ से समझिएगा सर कि कौन किसके साथ थे। तो यहाँ से समझना है आपको कि द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। कि पोएट जो था वो ड्राइविंग कर रहे थे अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ, कोचिन एयरपोर्ट। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी थी। एंड डोजिंग विथ हर माउथ ओपन, उसके माउथ ओपन थे। सी हैज कम टू सी हर डॉटर ऑफ, उसको डॉटर को छोड़ने आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कमला दास डिस्क्राइब द अंग ट्री एज अ स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के जैसा अंग ट्री को कमला दास ने क्यों डिस्क्राइब किए। तो कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। कमला दास जो थी वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। वेयर सी लुक्स आउटसाइड, जहाँ पे वो बाहर देखती हैं। द अंग ट्री सिम्स टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम, कि उसके साथ कौन जा रहे हैं, आपकी अंग ट्री भी लग रहा है कि उसके साथ वो मूव कर रहे हैं। दे सिम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, ऐसे उनको महसूस हो रहा है कि वो भी साथ में तेजी से दौड़ रहे हैं। द पोएट प्रेजेंट्स एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कौन, आपके पोएट कवि, हर डोजिंग ओल्ड मदर और स्प्रिंटिंग अंग कि एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं पोएट किसके बीच, डोजिंग ओल्ड मदर और आपकी स्प्रिंटिंग अंग ट्री, मतलब कि जो फास्ट मूव कर रहे हैं अंग ट्री। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला जाता है, हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक। पोएट्स की मदर कैसे देखती लगती है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैज द पोएट यूज टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके, कि पोएट की मदर देखने में कैसी लगती है और व्हाट काइंड ऑफ इमेज, किस तरह का इमेज जो है पोएट जो सिग्निफाई कर रहा है कि उसकी एज जो है डिके कर रहा है, मतलब सर ओके डिक्रीज कर रहे हैं। तो पोएट मदर एज 866 ईयर ओल्ड, जो आपकी उनकी मम्मी है वो कितना साल ओल्ड है, 66 वर्ष। सी इज सिटिंग बिसाइड हर, वो जो उनकी मम्मी वो बगल में उनकी कवित्री की बगल में बैठे हैं। मदर इज डोजिंग एज ओल्ड पीपल यूजुअली डू ड्यूरिंग द जर्नी, मदर जो डोजिंग कर रहे हैं ओल्ड पीपल यूजुअली जो ड्यूरिंग आपके जर्नी के दौरान। सी कीप्स हर माउथ ओपन, वो अपना जो उनकी मम्मी है वो क्या माउथ अपना मुंह खोल के रखी हुई है। दिस एल्सो ए साइन ऑफ ओल्ड एज, जो ये साइन है किधर ले जाता है, ओल्ड एज का एक आपका क्या है सर, करेक्टर है। द पोएट हैज सिग्निफाइड हर एजिंग डिके विद द इमेज ऑफ डेथ। तो पोएट यहाँ पे बता रहे कि सिग्निफाइड कर रहे हैं उनकी एजिंग जो है डिके है, जो इमेज ऑफ डेथ के साथ वो शो कर रहा है। हर फेस लुक्स पेल, उनका फेस जो है कैसा दिख रहा है, पेल दिख रहा है। फेडेड लाइक अस के जैसा फेडेड है। हर आसेन फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, वो खत्म होने को है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, कि उसके क्या किस तरह का दर्द और एक जो है वो पोएट को फील्स हो रहा है। तो पोएट सीज हर मदर बिसाइड हर, कि पोएट के बगल में कौन है, उनकी मम्मी। डोजिंग विथ हर माउथ ओपन, उनका माउथ क्या है, खुला है। सी हैज ग्रोन ओल्ड एंड वीक, और ये क्या होती जा रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और वीक कमजोर होते जा रहे हैं। उनके फेस जो है पेल हो गए, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स के जैसा वो आपका येलो हो गया है। विथ एजिंग बढ़ते के साथ सेपरेशन एंड डेथ बिकम्स इनएविटेबल, मतलब कि सेपरेशन बढ़ रहे हैं और डेथ जो है नजदीक आ रहे हैं सर। दिस फियर पेन्स द पोएट, यही पोएट जो को पेन्स को दर्द महसूस करवा रहा है। विथ एजिंग कम्स डेथ, एजिंग के साथ क्या डेथ भी नजदीक आती है। दिस फियर्स पेन्स द पोएट, यही फियर्स वो क्या है, वो पोएट को पेन करवा रही है। तो वो बोलता है सी इज नॉट प्रिपेयर टू थिंक ऑफ लूजिंग हर मदर, वो सोचती कि मेरी मम्मी कभी लॉस ना हो, वही उनके माइंड में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वाई हैज द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, कि अब कि सर चिल्ड्रेन के मेरी चिल्ड्रेन के इमेज क्यों पोएट को ब्राउट हो रहे हैं, इसके स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, उनके होम के स्पेलिंग आउट से। तो सर दिया पोएट हैज ब्राउट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट को प्रेजेंट करने के लिए। द पोएट्स मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर इज डोजिंग विथ हर माउथ ओपन, जो पोएट की मम्मी है, मदर है, वो क्या कि उनके जो बगल में बैठी है उनका माउथ क्या है, ओपन है। हर आसेंस फेस लुक लाइफलेस, उनका फेस जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, लाइफलेस दिख रहा है, जीवनहीन दिख रहा है। पेल लाइक क्रॉप्स, और क्या येलो येलो फेस पड़ चुके हैं। द सी इज, और क्या हो गए, रिंकल्ड हो गए हैं। द सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग एंड पैसिविटी, जो ये एजिंग का क्या इमेज प्रतिबिंब बना रही है, वो दिख रहे हैं कि उसका एज हो चुका है। और ऑन दी अदर हैंड मेरी चिल्ड्रेन कम आउट ऑफ देयर होम्स इन ए गे एंड हैप्पी मूड, जो ऑन दी अदर हैंड देखा जाए जो मेरी चिल्ड्रेन है वो क्या हैप्पी मूड में और गे होम्स वो बाहर निकल रहे हैं, खुशी खुशी वो निकल रहे हैं सर। कि इट्स प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, तो ये एज जो प्रेजेंट कर रहा है, वो इमेज जो प्रेजेंट कर रहा है कि अभी खुशी है और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो रहा है किसका, जीवन का। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू इमेज इनहेंसेस द पोएटिक इफेक्ट, तो ये आपके दो इफेक्ट पोएटिक को क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रही है। दो इमेज इन्हेंस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं सर। कि बच्चे वाला एज खुशी खुशी होता है और जो ओल्ड का एज होता है सो वो कैसा होता है सर, पेल हो जाते हैं, उनके देख के ही उदास मुंह खुला है, ऐसी आपको देखने को लगती हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून में कंपेयर मदर हैज बीन क्यों कंपेयर किया गया लेट विंटर मून्स के दो के कंपेयर में, उसको मम्मी का कंपेयर लेट विंटर मून्स के साथ क्यों किया गया है। तो बोलता है कि द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून्स बिकॉज द पोएट्स मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर इज डोजिंग, उनके जो बगल में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं, मुंह ओपन करके रखे हुए। हर आसेंस फेस लुक्स लाइफलेस, कि वो जीवनहीन है, और पेल लाइक ऑफ ए क्रॉप्स। सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग डिके और पैसिविटी, मतलब कि ये जो शो कर रहे हैं क्या कि एजिंग का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है, कि ओल्ड एज हो रहे हैं, एज का हो रहे हैं, उसका इमेज शो कर रहा है। सी हैज लॉस्ट हर साइन, अपना जो साइन है वो लॉस कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ आर यूथ, उसके जो उत है, जवानी है, वो खत्म कर चुके हैं। सिमिलरली द लेट विंटर मून लुक्स हेजी, जो लेट विंटर मून होता है वो कैसा दिखता है, लेजी दिखते हैं, हेजी दिखते हैं सर, ऑब्सक्योर दिखते हैं, लेकिंग साइन, उसमें चमक नहीं होता है और ना ही स्ट्रेंथ होता है। हेंस द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट, इसीलिए वो कंपेरिजन लेट विंटर मून से करते हैं। द स्माइल यूज्ड हियर इज फुल ऑफ इफेक्टिव, जो यहाँ पे स्माइल जो कर रहे हैं कि जो आपके स्माइल यूज्ड किया गया वो इफेक्टिव के फुल के लिए किया गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आती हैं कि व्हाट डज द पोएट सी हैपनिंग आउटसाइड,
कि आपकी आउटसाइड जो हैपनिंग हो रही है वो क्या हो रही है, सर पोएट जो बाहर देखते वो क्या हो रहे है कि वो पूछ रहे कि द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर पेन्स द पोएट, कि पोएट का जो मम्मी का एज जो हो रहा है उसका थॉट लेकर पोएट को क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, दर्द हो रहे हैं। हर मदर्स पेल कॉर्प्स लुकिंग फेस ब्रिंग्स इन हर माइंड द पिक्चर ऑफ डेथ, कि उनका जो शरीर पेल पड़ चुके हैं कॉर्प्स के जैसा, तो उसके फेस में जो है उनके माइंड में कि डेथ के पिक्चर आ रही कि उनका डेथ हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। बोलता है पोएट्स नीड्स ए डिस्ट्रैक्शन और चेंज, तो पोएट्स जो चाहती है कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो या चेंज हो, सो सी लुक्स आउटसाइड एंड वॉचेज अंग ट्री, इसीलिए वो बाहर देखती है और क्या वॉचेज अंग ट्री को भी देखती हैं। बोलती है दे एपियर एज इफ दे आर स्प्रिंटिंग, कि वो एपियर क्या देखती है कि जो ट्री जो है अंग ट्री वो उनके साथ क्या हो रहे, फास्ट मूव कर रहे हैं। देन सी सीज द हैप्पी चिल्ड्रेन रनिंग, तो वो देखती है कि कुछ हैप्पी चिल्ड्रेन जो खुशनुमा जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके घर के बाहर, एंड मेकिंग मेरी, और क्या कर रहे हैं, वो मेरी बना रहे हैं। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि व्हाई डज द पोएट पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्स आउटसाइड, कि पोएट क्यों पुट करती कि थॉट अवे, अगर बाहर देख के वो सोचती पुट करती और बाहर देखती, कि वो अपना थॉट को विचार को जो है बाहर रखना चाहती, दूर रखना चाहती है, और वो इसलिए बाहर क्यों देखती है। तो द पोएट कमला दास ट्राइज टू पुट अवे द थॉट ऑफ ए एजिंग मदर एज हर मदर गिव्स एन इमेज ऑफ डिके एंड डेथ, कि जो पोएट कमला दास वो ट्राई कर रही कि अपना थॉट को किसी तरह जो एजिंग ऑफ मदर का उम्र होते जा रहा है और वो इमेज शो कर रहा है कि वो डिके हो रहे हैं या डेथ का नज़दीकी पहुंच रहे हैं, उसका थॉट को बाहर रखने के लिए वो बाहर देखती हैं। तो सी शिफ्ट्स हर अटेंशन फ्रॉम द पेनफुल फैक्ट ऑफ एन एजिंग एंड डाइंग मदर टू द चिल्ड्रेन्स रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड ट्रीज दैट अपीयर्स टू बी स्प्रिंटिंग विच गिव्स द पिक्चर ऑफ लाइफ हैप्पीनेस एंड एक्टिविटी। तो इसीलिए वो अटेंशन क्या पेनफुल को अटेंशन को से हटाने के लिए वो बाहर देखती हैं, जिससे उसका एजनिंग का या जो डाइंग मदर का जो फेस है वो हट के चिल्ड्रेन के फेस पे चला जाता है, जो खुशी खुशी वो खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, और अंग ट्री भी जो उसके साथ मूव कर रहे हैं, उससे क्या हो, वो हैप्पीनेस हो जाए और एक्टिविटी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्या कि व्हाट डज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कि आपके पार्टिंग वर्ड्स जो पोएट के पार्टिंग वर्ड्स है और उनके स्माइल क्या सिग्निफाई करता है। सर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट्स आर सी यू सून अम्मा, क्या कि सी यू कि तुम्हें देखो सुन अम्मा, जितना जल्दी हो सके अम्मा को देखो। बोलता है दीज वर्ड सिग्निफाई द पोएट एक्सप्रेशंस ऑफ ए फीलिंग्स विच सी कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली एंड द वर्ड्स गिव एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ टू एन ओल्ड एंड वीक लेडी, कि ये वर्ड जो सिग्निफाई कर रहा है पोएट का एक्सप्रेशंस को, फीलिंग के एक्सप्रेशन को, सो वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। वो वर्ड जो एश्योरेंस दे रहा है कि लाइफ जो है उनकी मम्मी का वीक लेडी और वर्ल्ड होती जा रही। हर कंटिन्यूस स्माइल आर अटेम्प्ट टू हाइड द फियर इनसाइड हर हर्ट, जो उनके हर्ट उनके दिल में जो फियर है उनको हाइड करने के लिए वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। डैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, कि उनकी मम्मी क्या ओल्ड एज पहुंच चुकी है। परहैप्स सी मैट नॉट लाइव लॉन्ग, वो उनकी मम्मी ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। समझ आ गए। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला जाता है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस 1 से 9 तक देना है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि वो ड्राइविंग पोएट जो है, कवि जो है, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे क्या मॉर्निंग में क्या करती है, ड्राइविंग करती है। आई सॉ माई मदर, मैं अपनी मम्मी को देखती हैं, बिसाइड मी डोज ओपन माउथ है, डोज देखते हैं वीकनेस देखते हैं और उनकी माउथ खुले हैं। हर फेस आसेज लाइक डैट ऑफ कॉर्प्स, उनके कॉर्प्स के जैसा क्या फेस हो चुके हैं, आसेज हो चुके हैं और रियलाइज्ड विथ पेन, और पेन के साथ रियलाइज्ड महसूस हो रहा है। तो इसके क्वेश्चंस का आगे जो बोला जाता है सुनिएगा सर। तो क्वेश्चन जो आपके हैं कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया है, तो किस पोएम से लिया गया है, तो माई मदर एट 60, ऑप्शन बी से लिए गए हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1 का बी हो जाएगा। वेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू,
पेरेंट जो है आपकी पोएट जो है वो कहाँ से ड्राइविंग टू कहाँ तक ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपकी कोचीन एयरपोर्ट, पेरेंट होम से कोचीन एयरपोर्ट, तो कहाँ तक ड्राइविंग कर रहे हैं, कोचीन एयरपोर्ट। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी, पोएट की मम्मी, हर मदर हो जाएंगे, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे सर, 3 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट ए टंग ट्री, तो ये थॉट को दूर रखने के लिए वो बाहर देखती है अंग ट्री को, स्प्रिंटिंग जो तेजी से मूव कर रहे हैं, मेरी चिल्ड्रेन स्प्रिंट, मतलब कि मेरी चिल्ड्रेन जो है क्या कर रहे हैं, हंसी खुशी आउट ऑफ देयर होम्स की बाहर खेल कूद दौड़ रहे हैं। तो हु लुक्ड आउट एट दी अंग ट्री, तो बाहर को कौन अंग ट्री को देखती है, तो पोएट देखती है, कौन देखती है, पोएट, द पोएट। क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जाता है व्हाट डज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, कि जो आपकी जो है सर फास्ट मूविंग ट्री है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फास्ट मूविंग ट्रीज, क्या कि वो जो ट्री है वो फास्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाता है व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाहर में वो क्या नोटिस करती है, स्प्रिंटिंग ट्री एंड मेरी चिल्ड्रेन रनिंग आउट, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट आपकी जो आपके ये पेसेज पढ़ना और क्वेश्चन करना, आई लुक्ड अगेन एट हर ऑन पेल ए स्लेट विंटर्स मून and felt that old familiar ache my childhood fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile, कि आई लुक्ड अगेन एट हर वॉल, उनका फेस फिर से मैं देखता हूँ उसकी तरफ, पेल ए स्लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर मून्स के स्लेट जो हो जाते हैं वो पेल पड़ जाते हैं, फेल्ट डैट ओल्ड, कि वो ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, फेमिलियर एक वो दर्द के महसूस के लिए, माई चाइल्डहुड फियर, मेरा जो बचपना है वो डर जाता है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, फिर मैं अपने अम्मा को देखता हूँ, और ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैं स्माइल करते मुस्कुराते रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नरेटर कंपेयर्ड हर मदर टू, जो नरेटर है वो आपकी सर जो पोएट है किससे कंपेयर, अपनी मम्मी को किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर्स मून को से, लेट विंटर मून से, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला जाता है व्हाट इज द फेमिलियर एक विच द पोएट फेल्ट, जो पोएट फेल्ट करती है वो फेमिलियर एक क्या है, फेमिलियर एक क्या है, तो क्या हो जाएंगे, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि उनका बचपना सा डर हो गया कि उनकी मम्मी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी पार्टिंग वर्ड्स दैट द पोएट सेड, कि पार्टिंग वर्ड से आप पोएट जो बोले पार्टिंग वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो हो जाएंगे सी यू सुनम्मा, सी यू यही पार्टिंग वर्ड है, सी यू सुनम्मा, मैं तुम्हें जल्द देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ, कि जो मदर्स के ओल्ड एज है और उनकी एनर्जी के लेक से किसका डिपिक्शन है सर, किसका डिपिक्शन है, तो द पोएट हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में पोएट्स हेल्पलेस हो जाएंगे। द पोएम इज मेड अप ऑफ, ये जो पोएम बने हैं किसके कारण बने हुए, किससे बने हुए हैं, जो पोएम जो बने हुए हैं वो सिंगल सेंटेंस से बने हुए हैं, द पोएम इज मेड अप ऑफ सिंगल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोलता है द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर बाय द पोएट इन ऑर्डर, कि जो इमेज जो मेरी चिल्ड्रेन का जो आपकी ब्राउट लाती है वो जो आउट से वो बाहर से वो नरेटर को किस ऑर्डर में लाती है, किस ऑर्डर में लाती है, तो शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ अंग चिल्ड्रेन का खुशी और उनका एनर्जी शो करता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोलता है द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल,
जो नरेटर है ओनली वो अपना स्माइल किसके ऊपर यूज करने के लिए यूज करती है, तो क्वेश्चन 13 का क्या हो जाएगा, ये कवर अप हर पेन, वो अपना हर इसीलिए लाना चाहती यूज करती है कि उसके पेन जो हो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, स्माइल स्माइल खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा एलिट्रेशन हो जाएंगे, एलिट्रेशन, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, एलिट्रेशन है। चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट मीन्स इज है, जो चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट हो रहे, खुशी खुशी बाहर जो निकल रहे वो खुशी है, वो क्या है, मतलब वो आपके पर्सनिफिकेशन है सर, पर्सनिफिकेशन है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और सॉरी मेटाफोर है, क्या है, मेटाफोर है, ऑप्शन 15 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेटाफोर है। चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट इज ए मेटाफोर, इज एन मेटाफोर, क्या है, मेटाफोर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या बोला जाता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस, इट इज, जो ट्री आपके स्प्रिंटिंग कर रहे, फास्ट मूविंग कर रहे हैं, तो एक पोएटिक डिवाइस है, इसका मतलब क्या होंगे, ये पर्सनिफिकेशन है। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर, पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, व्हाट डू द रनिंग ट्री सैग्निफाई, रनिंग ट्री क्या सैग्निफाई करना चाह रहा है कि फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग जो आपके सिग्निफाई कर रहे हैं रनिंग ट्री की फास्ट मूविंग चेंज द ह्यूमन लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मतलब कि बचपना से तुरंत बुढ़ापा आ जाएगा, 17 का सी हो जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोला जाता है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन, पेन के साथ जो पोएट है वो क्या रियलाइज करते हैं, तो क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स, उसके मदर्स का अपीयरेंस कैसा लग रहा है, कॉर्प्स के जैसा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 बोलता है, व्हाट डू दी पार्टिंग वर्ड्स सी यू सुन अम्मा सैग्निफाई, पार्टिंग वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया उसका सैग्निफाई क्या है, सी यू सुन अम्मा, सी यू सुन अम्मा, तो क्या आपके हो जाएंगे, ऑप्शन बी, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, मतलब कि चीयरफुलनेस मतलब खुशी से क्या करते हैं, चीयरफुल से कि अब फिर से देखूंगा अम्मा हम आप तुम्हें, ठीक है, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल है फुल ऑफ चीयरफुलनेस, ठीक है, जैसे बाय बाय करते हैं ना, बाय बाय फिर मिलेंगे, उसी तरह उनको बोल रहे हैं कि सी यू सुनम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट डज एसन फेस सैग्निफाई, एसन फेस क्या सैग्निफाई कर रहे हैं, तो पेल एंड लैपलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, पोएट्स मदर के लैपलेस फेस और पेल फेस को शो कर रहा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, पोएट जो किसका हाउस छोड़ रहे थे, तो हर पेरेंट्स हाउस, अपना घर का, अपना पेरेंट्स के हाउस छोड़ रहे थे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, एक्सप्रेशन जो है स्माइल 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 का सिग्निफाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसके जो पोएट डिस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स, अपने फियर्स को छिपाने के लिए, एफर्ट्स को डिस्प्रेट करने के लिए वो स्माइल 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 एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएंगे 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है, कमला दास है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं सर, कमला दास, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाउ फार वाज द पोएट स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से पोएट कितना दूर पर खड़ी थी, कितना दूर पे खड़ी थी, तो आपकी फ्यू आवर्स, कुछ दूर पे फ्यू आवर्स पे खड़ी थी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर वो क्या देखती है, तो अंग्रेज को देखती है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं सर, नेक्स्ट चैप्टर कीपिंग क्वाइट है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे सर। कीप क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट मतलब चुप रहो, सॉरी कीपिंग क्वाइट है ना, कीपिंग क्वाइट का देखेंगे सर, कीपिंग क्वाइट का देखेंगे, कीपिंग क्वाइट का।
मतलब ये जो लिखे कौन लिखे, पेब्लो नेरूडा उनके पोएट है। इनके कवि कौन है, पेब्लो नेरूडा के द्वारा कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। तो इसके पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे सर, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कि हमें 12 तक काउंटिंग करना है और उसके बाद क्या हो जाना है, उसे हम अचीव कर लेंगे, उसे अचीव करने में हेल्प हो जाएगा। तो द पोएट रिक्वेस्ट अस काउंटिंग अप टू 12, कि जो पोएट हमें इन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को कितना काउंटिंग करना है, 12 एंड कीपिंग स्टिल, और क्या फिर कीपिंग स्टिल क्वाइट, फिर कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस एन इमेंस प्लीजर टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। जो कोर्स ऑफ एक्शंस के रिव्यू और इंट्रोस्पेक्ट के प्लीजर इमेंस करने के लिए वो ब्रीफ इंटरवल के टाइम के ब्रीफ इंटरवल में क्या करते, कीपिंग स्टिल बोल रहे कि चुप रहना है। मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर काउज्ड बिकॉज ऑफ आवर रश एंड हरी। रियूस और हरी मतलब गुस्सा होने के कारण हम लोग अधिकतर जो है इल बीमार पड़ रहे हैं और परेशान हैं। अगर हम चुप हो जाएं कुछ देर के लिए तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएंगे। कीपिंग स्टिल गिव्स अस द नेसेसरी पीस एंड क्वाइट। अगर हम लोग कीपिंग क्वाइट हैं, हमेशा शांत है, तो हमें पीस शांति और क्वाइट रहने में मदद होता है, जरूरी होता है, देता है सर। समझ आ गया क्यों हमें शांति रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप सोच सकते हो कि पोएट एडवोकेट के जो टोटल इनएक्टिविटी और उनका डेथ का कारण, नो हम नहीं सोच सकते। द पोएट डज नॉट एडवोकेट, पोएट जो था एडवोकेट नहीं थे टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ही makes it very clear that a stillness should not be confused with total inactivity and death, कि ये कहीं क्लियर नहीं किए हैं, क्लियर ही मेक्स इट वेरी क्लियर, वो बहुत क्लियर कर दिए हैं क्या, कि स्टिलनेस जो है वो अगर हम शांत नहीं है तो ये हमारा कंफ्यूज और टोटल इनएक्टिविटी या डेथ नहीं करवाते हैं सर, वो कहना गलत है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ बट द पोएट हैज नो एसोसिएशन विथ डेथ, कि टोटल अगर हम लोग इनएक्टिविटी है तो ये डेथ तो लाते हैं, लेकिन वो एसोसिएशन डेथ के साथ पोएट जो कवि है वो नहीं किए हैं। ही सेड वी शुड नॉट फोकस ऑन ओनली वन थिंग कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस को करके नहीं रहना है, कि सिर्फ हम लोग थिंग्स को कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हम लोग सिर्फ चलते रहे। ही शुड लर्न टू गिव अस रेस्ट, हम लोग को रेस्ट आराम भी देना है। फॉर वंस डूइंग नथिंग कैन बी गुड फॉर अस, कि फॉर वंस अगर सिर्फ एक बार के लिए सिर्फ नथिंग कैन बी गुड फॉर अस, एक बार के लिए सिर्फ हम लोग के लिए अच्छा नहीं हो सकता। When we are treating ourselves with death, अगर हम लोग ट्रीटनिंग कर रहे हैं डेथ के साथ से, then a long silence can do us good, लेकिन तब हम लोग को एक लॉन्ग साइलेंस अगर चुप्पी बना के बैठे हो तो हम लोग को वो अच्छा फील करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। पोयम में पोएट जो है, कवि जो है, सैडनेस का रेफर किससे किए हैं, क्या किए, तो मेन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ऑन एक्शन, वो अपने एक्शंस के कारण मेन क्या होते हैं, सैडनेस होते हैं, दुख होते हैं सर, अपने आप को बनाते हैं, थॉट से या थिंकिंग से बनाते हैं, सैडनेस होते हैं। It is quite ironical that men who understand so much but fails to understand and his own action, कि सर क्वाइट की आर्निकल जो है कि मैन जो है खुद वो अंडरस्टैंड करता, हु अंडरस्टैंड सो मच, अपने आप को सोचता है, समझता है, बट फेल्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ पाता नहीं है, समझने में फेल हो जाती है। एंड हिज ऑन एक्शन, और अपने एक्शन में आ जाती है। रेस एक्शन प्रूव इट सेल्फ हार्मफुल एंड डाइजेस्टर्स, कि रेस एक्शन में अगर आए, गुस्सा वाला एक्शन में आया सर, तो ये हार्मफुल करेगा, नुकसान करेगा, और डाइजेस्टर कर देगा, नुकसान कर देंगे सर। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑल डाइजेस्टर, मैन खुद है, सभी जितने भी आपदाएं आ रही हैं, सभी आपदाएं का खुद क्रिएटर कौन है, मैन है, आदमियां खुद हैं।
ही इज ऑलवेज ट्रीटिंग हिमसेल्फ विथ डेथ, वो अपने आप को खुद डेथ के साथ ट्रीट कर रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ हिज थाउट एंड एक्शन, अपने थाउट के कारण, विचार के कारण या एक्शंस के कारण। दीज आर दी सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम, यही सैडनेस जो है वो पोएट जो है अपने पोएम में रिफर किए हैं सर, रिफर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपेरेंट स्टिलनेस, कि जो सिंबल है नेचर से क्या सिंबल जो लिए है कि पोएट इन्वोक कर रहे हैं से कि आपकी जो देयर कैन बी लाइफ अंडर एपेरेंट स्टिलनेस, एपेरेंट स्टिलनेस के अंडर जो लाइफ का होना कहा, ठीक है, कि द पोएट वांट्स टू प्रूव दैट, कि पोएट जो है कवि जो है प्रूव करना चाहते हैं कि देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट क्वाइटनेस, कि अगर आप शांत हो, एपरेंट शांत हो, ज़्यादा शांत हो तो उसमें लाइफ आप एग्जिस्ट कर सकती हो उससे। द पोएट डज नॉट वांट अस टू कन्फ्यूज स्टिलनेस, कि वो पोएट जो है वो कन्फ्यूज में नहीं रखना चाहिए कि स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी, कि अर्थ जो है कभी नहीं अटेंड करता है टोटल इनएक्टिविटी में। द पोएट इन्वोक्स द अर्थ हैज ए लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट, कि जो अर्थ खुद है वो कीप क्वाइट है, शांति है, लिविंग सिंबल प्रूव कर रही है अपनी पॉइंट्स। वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, वहाँ पे क्या हो रहा है, सभी चीज़ क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, फिर बाद में वो जिंदा भी हो जा रहे हैं। नेचर रिमेन्स एट वर्क इवन अंडर एपरेंट स्टिलनेस एंड इट कीप्स द अर्थ एलाइव, कि नेचर जो है वो जो मर रहे हैं वो शांत से क्या कर रहे हैं, उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर एलाइव हो रहे, जिंदा वो कर दे रहे हैं सर। तो अगर आप शांत हो, शांत से रहकर काम करते हो तो आप लाइफ में सक्सेस कर जाते हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आते हैं कि व्हाई डज पेब्लो नेरुदा अर्ज अस टू कीप स्टिल, हम लोग को शांत रहने के लिए कवि क्यों कहती है? तो मेंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी काउज्ड मच चार्ज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, कि सर जो अगर ऑलरेडी अगर हरी और रस अगर गुस्से में है तो उसका एक्शन, मेन का एक्शन क्या कर सकता है, उसे परेशानी में, वो संसार में परेशान कर सकता है और चार्ज हो सकती है, उसको दिक्कत कर सकती है। He urges us to keep still to enjoy a few moments of peace, rest and ट्रांक्विलिटी बोल रहे कि ये अर्ज करते हैं कि हमें कीप स्टिल, हमें शांत रहकर फ्यू मोमेंट, शांत को, आराम को और ट्रांक्विलिटी को क्या करना है, इंजॉय करना है। समटाइम्स कीपिंग स्टिल, अगर कुछ देर के लिए आप शांत रहते हो, गिव अस द मच नीडेड प्रिवेंटिव रिलीफ, तो अगर कुछ समय अगर गुस्सा आ गया और गुस्सा में अगर कुछ कर दिए तो क्या हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, और उसी समय के लिए आप कुछ समय के लिए बैठ के शांत हो जाते हो तो कुछ भाई कुछ अपने आप वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड नॉट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, कि हमें जो है वाई वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें कोई भी लैंग्वेज में, हम लोग को कोई भी लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलना चाहिए, नहीं स्पीक करना चाहिए, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारा आर्म भी बाँह भी जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। तो पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड बिजी इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स, कि जो पीपल इस वर्ल्ड के, इस संसार के जो पीपल हैं वो न मतलब कि इधर का बात उधर का बात लेके अननेसेसरी, जो जरूरत नहीं है उस पर डिबेट कर रहे हैं और अपने आप में विद्रोह कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, टूट रहे हैं सर। द पोएट रिक्वेस्ट देम टू स्टॉप स्पीकिंग, जो पोएट है, कवि जो है वो स्पीकिंग, कोई भी चीज़ को लेकर रोक रहे हैं बोलने के लिए, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को लेकर बोलने के लिए रोक रहे हैं। दे शुड स्पीक थ्रू देयर हार्ट्स, बोल रहे कि बोलना है तो दिल से बोलो, ऐसे अटर पटर मत बोलिए। मैन हैव मूव्ड देयर आर्म्स ओनली टू हार्म्स अदर, कि मैन जो आर्म्स मूव करते हैं वो दूसरे को नुकसान करने के लिए सोचते हैं। देयरफॉर दे शुड नॉट मूव देयर आर्म्स सो मच एंड नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसलिए उसे ज़्यादा आर्म मूव भी नहीं करना है और ज़्यादा उन्हें अटर पटर जो बोलते हैं ना अननेसेसरी लैंग्वेज, उसे बोलना भी नहीं है। डैट वुड बी एक्जोटिक मूवमेंट, और इसी को कहेंगे एक्जोटिक मूवमेंट कहेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई वुड इट बी एन एक्जोटिक मूवमेंट,
कि ये जो एक्जोटिक मूवमेंट क्यों होता है, तो बोलता है कि व्हेन देयर विल बी नो हरी, अगर वहाँ पे जल्दी नहीं होगा, नो साउंड ऑफ मशीन्स, कोई मशीन्स का साउंड नहीं होगा, इट वुड बी इंटिकिंग एंड एक्जोटिक मूवमेंट, तो यही आपके एक्जोटिक या इंटिकिंग मूवमेंट होंगे। इट विल बी ए सडन एंड फेमिलियर, ए सडन या फेमिलियर या अनयूजुअल मूवमेंट होगा, डेट वन कैन इंजॉय टुगेदर, जो हर एक कोई क्या कर सकेगा, इंजॉय कर सकेगा, खुशी हो सकेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैट ए हुग साइलेंस इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन, कि सर ह्यूज आपके साइलेंस कैसे मैन के सैडनेस को इंटरप्ट करता है, तो बोलता है मैन आर नेवर श्योर ऑफ देयर एक्शंस, कि मैन कभी भी अपने एक्शंस के कब गुस्सा हो जाएंगे, कब खुशी मनाएंगे, कब क्या करेंगे, मैन को खुद नहीं पता है, कभी श्योर नहीं है। एंड नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, और अपने आप को समझ भी नहीं पाते हैं। दे फेस वन आफ्टर अनदर ट्रेजेडी, एक के बाद एक, कभी खुश हो रहे तो कभी दुख हो रहे, कभी तो लड़ना है, तो ये सब उनके एक से एक फेस उनके ऊपर आ रहे हैं। ड्यू टू देयर ऑन एक्शन, अपने एक्शंस के कारण, ठीक है, अपने एक्शंस के कारण दे आर ऑलवेज थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विथ डेथ, वो खुद अब ट्रीट कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा गुस्सा होगा, किसी से लड़ने जाएगा तो मारपीट होंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी सर। दिस रियलाइजेशन मेक्स देम हेल्पलेस एंड सैड, इसी रियलाइजेशन से उसे क्या बना रहा है, हेल्पलेस बना रहा है, मददहीन बना रहा है और उदास बना रहा है। Only a long silence can interrupt this sadness of never understanding ourselves, तो ये अगर लंबे समय के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं तो ये सैडनेस क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग समझकर वो नेवर खत्म, नहीं, कभी नहीं आएगा सर। समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट यूजेज कन्वेंशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस एज यू, वी एंड आई बिकम, जो पोएट यहाँ पे कन्वेंशनल स्टाइल में पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए हैं, यू, वी एंड आई, बिकॉज, क्यों यूज किए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे थर्ड पर्सन इज इनइफेक्टिव, थर्ड पर्सन जो है यहाँ पे इनइफेक्टिव है, इसीलिए यूज किया है सर। ऑप्शन डी, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, लास्ट लाइन, पोएम की जो लास्ट लाइन है वो क्या है, टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल यू। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ऑप्शन डी हो जाएंगे, टू का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके बोले जाते हैं मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, मैन जो है वो कोई लेसन सीखना चाहते हैं, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, कहाँ से सीखें, अर्थ से सीखें, कहाँ से सीखें, अर्थ से सीखें, क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोलता है अकॉर्डिंग टू पोएट वार्स दैट आर फाउट हैव नो, कि पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार जो वार, लड़ाई जो फाउट लड़ी जाती है, हैव नो क्या होते हैं सर, 4 के ऑप्शन डी सर्वाइवर्स नहीं होते, जो लड़ते हैं वो खत्म हो जाती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जाता है कोल्ड सी इज ए पोएटिक डिवाइस, कोल्ड सी जो है, ठंडा समुद्र जो है, एक पोएटिक डिवाइस है, किसके लिए, क्या हो जाएगा आपका सर, ऑप्शन ए आपके ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 विदाउट रश, बिना गुस्सा किए हुए, विदाउट इंजन्स रेफर्स टू, ये किसके रेफर्स किए हैं, तो किससे रेफर्स किए हैं, वो आपके नॉन वेज, कि अगर आप बिना गुस्सा, बिना इंजन्स के आपके लिए कोई नॉइज नहीं होगा सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोला जाता है द पोएट वांट द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, पोएट जो है वो इंटायर ह्यूमैनिटी किससे बात कर रहे हैं, तो ये आपके सर ह्यूमैनिटी टू किसको बोल रहे हैं, कीप स्टिल, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 बोलता है हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स, मतलब कि ट्रक नहीं होने के बाद डेथ के साथ नो ट्रक है, मीन्स मतलब क्या समझ रही हो वहाँ से, तो 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ के साथ कोई डील व्यर्थ या एसोसिएशन नहीं है सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोला जाता है द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी, जो पोएट है वो आपके नेचर के बैलेंस की एडवोकेट कर रहे हैं, वकील वकालत कर रहे हैं, टू बी क्या सर, वो यहाँ से 9 का ऑप्शन ए मेंटेन, टू बी मेंटेन्ड, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 व्हाट डज द मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ,
कि सर मैन के साथ थ्रेटन क्या किया है, डेथ के साथ किया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन ए के हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो कहता है सर, 11 क्या कहता है, द टाइप ऑफ वार्स द पोएट टॉक अबाउट आर, जो किस तरह के वार को के बारे में, प्रकार के बारे में जो है सर वो पोएट जो टॉक कर रहे हैं। तो 11 का ऑप्शन ए, ग्रीन वार्स, वार विथ गैस, वार्स विथ फायर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 11 का ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। तो सर किस तरह का मूवमेंट जो है एवरीवन क्या हो, साइलेंट हो, तो एक्सोटिक मूवमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 12 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोला जाता है, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर। नेचर से ह्यूमन बीइंग को क्या याद सीखना चाहिए, कि कीपिंग क्वाइट। क्या सीखना चाहिए सर, 13 का ऑप्शन डी, वर्किंग विथ साइलेंस, मतलब कि चुप रहकर हमें काम करते रहना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोला जाता है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। कि सर जो टोटल, व्हाट सिंबल्स फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी, कि कीपिंग क्वाइट जो रहने पे वो प्रूव करता है कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे 14 का सर, ऑप्शन डी, नेचर एंड अर्थ। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज सभी से बात करने के लिए नहीं बोल रहे हैं पोएम, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि ना कोई झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ना समझ हो जाए, उसके कारण वो सभी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे सर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। पोएम में जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन किए गए हैं उसको लिस्ट यहाँ पे बताएं सर। तो ईच एंड एवरी थिंग्स ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो हर एक चीज़ आपके नेचर की, प्रकृति के हर एक चीज़ को यहाँ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बतलाया गया है। एंड एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय बताया गया है एंड प्लेजर। द सन, द मून, द डेफोडिल फ्लावर्स, शीप, ट्रीज ओल्ड एंड अंग, lovely trails or endless fountain, small streams with clear water, mass of ferns and the blooming musk roses, all these are continuous source of pleasure। यही सब तो आपके क्या है, continuous source of pleasure है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला गया है, लिस्ट द थिंग्स दैट काउज सफरिंग एंड पेन, कि वो चीज को लिस्ट करो जो सफरिंग और पेन के लिए जिम्मेदार काउज है सर, कारण है। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट काउज ह्यूमन सफरिंग एंड पेन, सच एज मेलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट, ग्लोमी डे, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, अनहेल्दी, एविल वेज, ये सब जो है डेथ ऑफ नोबल नेचर। दे डिप्रेस आवर स्पिरिट्स, ये क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। दे आर लाइक ए पल ऑफ सैडनेस ओवर आवर लाइफ्स, ये कुछ पल के लिए क्या है, सैडनेस है हमारे जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि व्हाट डज द लैंड देयर फॉर आर वी वेरीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बैंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। तो जॉन किट्स जो थे, जॉन किट्स, इनके पोएम कौन है, जॉन किट्स पोएट जो है, तो बोलता है कि एज ए सेंसिटिव पोएट, ये जो थे सेंसिटिव पोएट थे। ही इज फर्मली अटैच्ड टू द एंडलेस ब्यूटी ऑफ द अर्थ के सुंदरता के साथ वो क्या है, फर्मली अटैच्ड है। They are above mentioned lines means that we get attached to the beautiful things, कि हम लोग above line mentioned जो किया गया है, इसका मतलब यहाँ कि हम लोग beautiful things से क्या है, अटैच्ड है। अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, वे प्रेटी बैंड विच बैंड अस विथ द ब्यूटीज ऑफ दी सन, जो हमें इस अर्थ के ब्यूटी से क्या करके रखा है, बांध के रखा है। इट बिकम्स द रीजन फॉर अस टू लिव, इसीलिए हम लोग को रहने के लिए ये रीजन है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। तो व्हाट मेक्स, क्या बनाता है ह्यूमन बीइंग्स के लव लाइफ में स्पाइट ऑफ ट्रबल्स और सफरिंग में।
तो नो डिनाइंग, कोई डिनाइंग नहीं है दैट देयर आर टू मच ट्रबल्स एंड सफरिंग, कि कोई हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमें लाइफ में ट्रबल्स मतलब परेशानी और सफरिंग नहीं करना पड़ता है। दे डिप्रेस आवर स्पिरिट्स बट एटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस एंड रिलैक्स, कि हमें स्पिरिट से, हमारा स्पिरिट से क्या डिप्रेस तो होते हैं एटर्नल, लेकिन बट सर एटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स, जो इटर्नल ब्यूटी हमारी ब्यूटी को, सुंदरता को हैप्पीनेस देने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए बहुत कुछ है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दी पॉल ऑफ सैडनेस सफरिंग फ्रॉम आवर लाइफ, कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जितने ब्यूटी थिंग्स है वो हमारे पल सैडनेस जो दुखी है और सफरिंग जो है वो हमारी लाइफ से उसे रिमूव करने के लिए बहुत चीज़ है सर। इट मेक्स अस लव लाइफ डिस्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल एंड सफरिंग, तो यही जो हमारा सर ट्रबल्स और सफरिंग लाइफ के डिस्पाइट में लव लाइफ को जो है लव बनाता है, प्यारा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि व्हाट इज द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडियर जो एसोसिएटेड है वो माइटी डेड से, तो ग्रैंडियर जो है ये एसोसिएटेड विद द माइटी डेड because the mighty dead were the forefathers who were powerful and dominating in their own times. The beautiful legacy of their bravery is the grandeur which is associated with the mighty dead. Their works dazzle our eyes. The noble deeds of the brave men who sacrificed their lives are inspiration for us forever. तो सर इसके अब जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला का जो है हु हैज़ रिटेन ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सर एमसीक्यू है कि जो है सर ए थिंग ऑफ ब्यूटी कौन लिखे थे, तो जॉन कीट लिखे थे, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। दूसरा का फ्रॉम वेयर ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन एक्सर्ट, सर थिंग ऑफ ब्यूटी का एक्सेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ से है, तो दो का ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंडोमियोन से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। व्हाट इज ए बावर, बावर क्या है, बावर क्या है, तो ये आपकी प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री, ट्री के अंडर जो प्लीजेंट शेड होता है उसी को बावर कहते हैं सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन कीट्स, जॉन कीट्स किस तरह के पोएट कवि हैं सर, तो ये आपकी किस तरह के कवि हैं, तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा रोमांटिक पोएट है, वो रोमांटिक कवि हैं, क्या हो जाएंगे 4 का सी हो जाएंगे। क्लियर रील्स आर दी, क्लियर रील्स क्या है, तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएंगे, 5 का ऑप्शन सी स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर वाटर की स्ट्रीम जो है इसी को क्या बोलते हैं, क्लियर रील्स बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला जाता है व्हाट इज द स्प्राउट्स ए शेडी बोन फॉर शीप, शीप के शेडी बोन्स के स्प्राउट से क्या है, तो 6 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ट्रीज ओल्ड एंड अंग, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोलता है ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, ठीक है, क्या बोला जाता है सुनिएगा, क्या कि ऑफ ऑल दी अनहेल्दी मीन्स, और कि अनहेल्दी के सभी अनहेल्दी के मतलब यहाँ क्या है, तो आपके 7 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी, हेल्थ से, अनहेल्दी हेल्थ मीन्स हेल्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 का बी हो जाएंगे सर, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 हेल्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बोला जाता है अस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस रिफर्स टू, डिस्पोंडेंस के अस्पेक्ट किससे रिफर है, तो किससे रिफर है, 8 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी सैडनेस एंड डिप्रेशन, सैडनेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपको बोला जाता है ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट दे, कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो कभी नथिंगनेस में पास नहीं हो सकता, उसका मतलब आप क्या समझते हो, तो ए नेवर फेड अवे, कभी उदास नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे 9 का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे 10 का। क्वेश्चन 11 व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रिफर्ड एज डार्क, हमारा जो स्पिरिट्स है वो डार्क की तरफ क्यों रिफर्ड हो रहे हैं, तो सर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट,
सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट होने के कारण हम लोग डार्क की तरफ क्या हो रहे हैं, आवर स्पिरिट्स जो है रिफर्ड हो रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 12 का बोला जाता है, 12 के आपकी जो है सर कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी के कुछ शेप के द्वारा पोएट क्या कहना बताना चाहता है, मीन्स क्या है यहाँ पे। तो 12 का जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस, मतलब कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो ऑब्जेक्ट होंगे जो हमें हैप्पीनेस देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 12 का सर, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नेक्स्ट बोला जाता है 13 नंबर जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमी, तो डल एंड डिप्रेसिव, ग्लोमी मतलब होता है डल एंड डिप्रेसिव, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ एंडलेस फाउंटेन इज ए रेफरेंस टू, कि सर एंडलेस फाउंटेन का इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पे रेफरेंस किससे किया गया है, तो ये आपके सर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सैक्रेड और होली वाटर, इससे किया गया, ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट डज डिस्पोंडेंस मीन, डिस्पोंडेंस की मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड का क्वेश्चन हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे अब सर, रोड साइड स्टैंड का एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, रोड साइड के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना रोड साइड का, अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम से किस गिवन एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, रोड साइड स्टैंड से लिए गए हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोड साइड का जो कवि कौन है, ये भी याद कर लेना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है सर। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रोड साइड स्टैंड, रोड साइड के स्टैंड के द्वारा मतलब आप क्या समझते हो, से क्या समझते हो, तो दो का जो हो जाएगा सी, ए शेड आउटसाइड ए हाउस एट द एज ऑफ रोड, रोड के बगल में, घर के बाहर, रोड के किनारे शेड के ऊपर खड़ा होना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जाता है, व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड, कि जर जो आपके हाउस ओनर है वो पुट, सर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लेना है चैप्टर, रोड साइड स्टैंड जो है बहुत जो इंपॉर्टेंट है, और आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी और पहला चैप्टर सर मदर एक्ट 60। तो बोला जाता है इसके जो थर्ड का ऑप्शन जो हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन भी क्यों खड़े हुए हैं, वो टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए खड़े हैं सर। तो फिर ये आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं सर, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 4 बोलता है, हु आर द गिडी गुड डॉयर्स, गिडी मतलब लालची गुड डॉयर्स कौन थे, तो क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन डी द पॉलिश्ड सिटी फॉल्क, पॉलिश्ड सिटी फॉल्क, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हु आर दी पीटीफुल किन इन दी पोएम, पोएम में पीटीफुल किन कौन है, तो ऑप्शन डी द पुअर रूलर फॉल्क एंड फार्मर्स, जो पुअर रूलर फॉल्क और फार्मर्स है वो पीटीफुल किन है सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोलते हैं, क्या बोला जाता है, हु आर दी बीस्ट ऑफ प्रे इन दी पोएम, पोएम में प्रे की बीस्ट कौन है, तो 6 का हो जाएगा सी, सिटी फॉल्क है सर, सिटी फॉल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन दी पोएम, पोएम में रोड साइड स्टैंड क्या करता है, तो ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोलता है, व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील विद, फ्रॉस्ट पोएम में फ्रॉस्ट जो पोएम है, फ्रॉस्ट पोएम वो किसके साथ डील करते हैं, तो किसके साथ डील करते हैं, 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे ऑप्शन, ह्यूमन ट्रेजेडीज और फियर्स एंड देयर सॉल्यूशन, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 बोला जाता है सर, व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टेट, स्टैंड के वानर के जो नरेटर का या स्पीकर का थॉट कॉल क्या था, विचार कॉल क्या था, तो क्या हो जाएंगे 9 का ऑप्शन डी, ए चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला जाता है कि व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन द रोड साइड स्टैंड रिफर टू, कि रोड के किनारे जो सिटीज के फ्लावर है वो किससे रिफर किया गया है, किससे रिफर किए गए, तो
10 का जो ऑप्शन हो जाएंगे डी, द प्लीजर्स ऑफ सिटीज, प्लीजर ऑफ सिटीज, सिटीज के प्लीजर से रेफर किया गया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड, रोड के बगल में क्या बेचा जा रहा था, तो 11 का क्या बेचा जा रहा था, डी वेल्ड बेरीज, जो जंगली बेर थे वो, गोल्डन स्पेस और सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 बोलता है विच वर्ड इन द पोयम मीनिंग फेडिंग, फेडिंग का मतलब यहाँ पे पोयम में किस वर्ड का मतलब फेडिंग होता है, तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विदरिंग मतलब होता है फेडिंग, विदरिंग के मतलब होता है फेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हु डू सेल्फिश कार्स रिफर्स टू, स्वार्थी कार किसके कौन रेफर किए हैं, कौन किनका रेफर, तो क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन दी स्टैंड, जो स्टैंड पे कार ओनर क्या स्टैंड नहीं हो रहा है उसको सेल्फिश कार रेफर किया गया, सेल्फिश, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगी 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 सर, व्हाट प्रॉमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेजर्स, विलेजर्स को रिलोकेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस किए हैं, क्या प्रॉमिस किए हैं, तो ऑल दिस, टू गिव देम ऑल दी लग्जरीज, जितने लग्जरीज सब देंगे, मूवीज उसे टू शो देम मूवीज, मूवी दिखवाया जाएगा, देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, उसके बाद जो नीड्स है उसके बाद देखा जाएगा, ये सभी उनको दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि वाई आर दी सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी, कि सर जो सिटी पीपल उसे ग्रीडी क्यों बोला गया, लालची क्यों बोला गया है, तो उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके बिहेवियर को देखते हुए, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 15 के ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अंट जेनिफर टाइगर का, अंट जेनिफर टाइगर का देखेंगे, अंट जेनिफर टाइगर का ये जो इसके एमसीक्यू देखेंगे सर, उसके एमसीक्यू हम देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, उसके सारे जेंट जेनिफर्स जो टाइगर है, वो अंट जेनिफर्स टाइगर का जो कवि हैं वो एड्रीनी रीच हैं, कौन है, एड्रीनी रीच, उनके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे सर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो ये आपको क्या करना है, पढ़ लेना है सर, ये जो आपके लिखे हुए ये आपको खुद पढ़ना है, उसका क्वेश्चन जो हम देखते हैं, व्हाट डू अंट जेनिफर टाइगर डू ऑन दी स्क्रीन, स्क्रीन पर जो अंट जेनिफर टाइगर जो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है दे प्रेंस, क्या कर रहे हैं, प्रेंस कर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, थ्रू देयर द एक्सप्रेशन ब्रैड टॉपाज डेनी जेंस द पोएट रिफर्स टू, ब्रैड टॉपाज डेनी जेंस को एक्सप्रेशन के थ्रू क्या पोएट रिफर्स करना चाहता है, किसको रेफर्स करना चाह रहा है, टाइगर्स को, ऑप्शन ए हो जाएंगे टाइगर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड स्लिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि देखिए दिया हुआ है ये आपकी पैराग्राफ देखिए सॉल्व करने बोल रहा है सर, तो व्हाट डज द वर्ड स्लिक मीन, स्लिक मीन यहाँ से समझिएगा, 3 का क्या हो जाएगा, स्लिक का मतलब क्या होता है, तो 3 का मतलब स्मूथ होता है, स्लिक का मतलब स्मूथ होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट ये आपको पढ़ लेना है, फिर इसके 3 क्वेश्चन करेंगे कि अंट जेनिफर फिंगर्स वेयर वर डेस थ्रू हर उल दी पोएम, तो उल द पोएम के इसका जो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा फ्लटरिंग, जो अल्ट जेनिफर फिंगर्स जो थे वो हर उल के उसके उल के ऊपर क्या कर रहे थे, वो फ्लटरिंग कर रहे थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, कि नीडल को वह जो थी वो नीडल को क्यों फाइंड कर रही थी, खोज रही थी, थ्रू पुल करने, हार्ड टू पुल, खींचने में हार्ड हो रहा था, तो इसका क्या होगा सर, बिकॉज 5 का जो ऑप्शन हो जाएंगे डी, बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, उसके मैरिज रिंग पर क्या था, उसका हेवी वेट के कारण वो नीडल को खोज रही थी, फाइंड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom इज अंट जेनिफर एफ्रेड ऑफ दिस अस्टंजा, अस्टंजा में, ये अस्टंजा में जो था अंट जेनिफर वो किससे अफ्रेड थी, डरी हुई थी, तो क्या हो जाएंगे 6 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन, वो अपने हस्बैंड से डरी हुई थी, अफ्रेड थी, क्या थी, अफ्रेड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पढ़ने हैं और आपका फिर क्वेश्चन का आंसर देना है सर। व्हाट आर दी ऑर्डिल अंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, और सर ऑर्डिल अंट जेनिफर के सराउंडेड
क्या थी, उसकी सराउंडिंग आसपास क्या थी, तो 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड। उसके सराउंडेड में जो थे वो क्या था, हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी था किसका, मैरिड लाइफ का, ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या बोला जाता है, द टाइगर्स इन द पेनल दैट शी मेड मीन्स, जो टाइगर पेनल में थे वो उसके मतलब क्या समझते हैं कि 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय जेनिफर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोला जाता है विल गो ऑन प्रेंसिंग मीन्स, विल गो ऑन प्रेंसिंग मीन्स यहाँ मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो आपकी 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर हर डेथ, उसके डेथ होने के बाद विल कंटिन्यू, टाइगर की फ्रीडम से हम लोग क्या करेंगे, विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, हम लोग जिंदा रहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। 10 बोला जाता है 10, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, अंट जेनिफर्स टाइगर, अंट जेनिफर्स टाइगर्स की पोएम के पोएट कौन है, तो कौन है, एड्रेनी रिच हैं सर, एड्रेनी रिच क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे 10 का। 11 अंट जेनिफर्स टाइगर्स आर एक्चुअल, अंट जेनिफर्स टाइगर जो था वो एक्चुअली कैसा था, कहाँ का था, कहाँ के थे सर, एक्चुअली जो थे 11 का सी हो जाएगा, एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स थे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे 11 का। 12 बोलता है वेयर डू अंट्स टाइगर बिलोंग, अंट्स टाइगर जो थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे सर, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तो ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट से बिलोंग कर रहे थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 13 वाट लाइज हेवली अंट ऑन अंट जेनिफर्स हैंड, अंट जेनिफर हैंड्स की हेवली पर क्या लाइव कर रहा था, उनका हेवली तो क्या लाइव कर रहे थे सर, क्या थे, 13 का डी वेडिंग रिंग, उनके ऊपर क्या आ गया था, वेडिंग रिंग आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हाउ डू दी प्रेंसिंग टाइगर लुक, प्रेंसिंग टाइगर कैसा दिख रहा था, प्रेंसिंग टाइगर जो है कैसा दिख रहा था, वो जस्ट लाइक टू टॉपाज, टॉपाज के जैसा दिख रहा था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे 15 बोला जाता है हाउ आर टाइगर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, टाइगर जो है पोएम में कैसे डिस्क्राइब्ड किया गया है, तो 15 का जो हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी, सर ए फेरोसियस, फियरलेस और शिवालिक, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज है आपकी दिख रही थे, डिस्क्राइब कर रही है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोला जाता है व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट्स ऑफ द बैंड मीन्स, मैसिव वेट ऑफ बैंड, बैंड के मैसिव वेट्स के इमेज से प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, तो 16 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिज लाइफ, कि जो वेडिंग बॉन्ड जो हुआ वो क्या हार्ड मैरिड लाइफ है, ऑप्शन ए हो जाएंगे 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 विच फिगर ऑफ स्पीच इज सुटेबल इन द लाइन, कि कौन फिगर स्पीच के कौन फिगर जो है वो लाइन में सुटेबल सिट्स हैवली अपॉन जेनिफर्स हैंड, क्या हैवली सिट करना किसके, जेनिफर्स हैंड में, मतलब इसका आप क्या होगा 17 का ऑप्शन ए एलिट्रेशन है, क्या है एलिट्रेशन, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बोलता है व्हाट डज द फ्रेज सिलिक सीवलरिक सर्टेनिटी सिम्बोलाइज, ये किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएंगे अंट जेनिफर्स अनफुलफिल्ड विश, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो बोला जाता है 19 है विच वर्ड इन द पोएम सोज द अंट इज वेरी वीक, कि किस पोएम में अंट को वेरी वीक बहुत कमजोर कहाँ शो कर रहे हैं, तो ये आपकी 19 क्या हो जाएगा टॉपाज में, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई हैव द टाइगर बीन कॉल्ड अंट जेनिफर्स टाइगर, टाइगर को अंट जेनिफर टाइगर्स करके क्यों बुलाया जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर अंट जेनिफर हैज क्रिएटेड देम ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या अंट जेनिफर ने क्रिएट करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो हम सारी जो सर पोएम पार्ट की फ्लेमिंगो के पोएम पार्ट्स की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख चुके हैं, धन्यवाद। तो आज उसका आपके सर ये भी स्टोरी वाले भाग विकास का भी आ जाएगा और आपके इसके भी आ जाएंगे सर, आपके फ्लेमिंगो के पार्ट के भी आज रात में आपको लेक्चर मिल जाएंगे, धन्यवाद, थैंक यू।